हेलो एवरीवन। आज है अपनी द मैजिक बुक जर्नी का 25वां दिन यानी कि 25th डे। जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मज़ेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूँकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसीलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसीलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर आपके हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है, यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और आदर्श वज़न वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वज़न के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नज़र आएँ तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बनें। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफ़ी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जाता है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोज़मर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज़ के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजने जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी ख़त्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फ़ोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है।
यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आपने इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। इसी के साथ अपना चैप्टर 25 यानी कि 25वां दिन चैप्टर ख़त्म होता है। एंड जस्ट वाओ, वो बोलते ना, वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, मतलब कितना परफेक्ट है। डू यू नो अबाउट जेलसी? किसी परफेक्ट चीज़ को देख के जो हमारे पास नहीं है हम बहुत जेलस होते हैं। बट व्हाट अ माइंड शिफ्ट, व्हाट अ विजन शिफ्ट, व्हाट अ फोकस शिफ्ट दिस चैप्टर इज़ गिविंग टू अस, कि हम कैसे अपने आप का विजन शिफ्ट कर सकते हैं कि दिस इज़ समथिंग आई शुड बी थैंकफुल फॉर। कुछ ना कुछ मेरे पास ऐसा है जिसके लिए मैं थैंक यू कर सकता हूँ या सकती हूँ। इस चीज़ को देख के मुझे याद आता है। समझ रहे हैं आप हाउ ब्यूटिफुली दे हैव डिलीवर्ड दिस, कैसे हम अपने विजन को शिफ्ट कर सकते हैं बीइंग थैंकफुल मोर। वाओ, मतलब मुझे तो ये चैप्टर पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एंड द वे दे आर सेइंग, मतलब एक नॉर्मल पर्सन जो इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या किसी ऐसी बातों से कनेक्टेड नहीं है, दे आर नेवर गोइंग टू थैंक एनीवन स्टैंडिंग इन द ATM, इन फ्रंट ऑफ ATM और इन दी ATM लाइन। कोई भी ATM लाइन को देख के खुद के पैसे को थैंक यू बोल सकता है क्या? मुझे नहीं लगता। सो दिस इज़ समथिंग वेरी प्रॉपरली मैंशनड इन दिस कि वाओ, हर एंगल, हर वे, हर विजन। मैं आप लोग को लास्ट किसी वीडियो में बोलने ही वाली थी कि इन लोगों ने इतने डायरेक्शंस दे दिए कि स्टिल मुझे लगता है 28 चैप्टर्स कम है। अगर ये और एलाबोरेट करने जाते तो जेन्युइनली अपने पास कितनी चीज़ें हैं थैंकफुल होने के लिए, ये बुक तो ख़त्म ही नहीं होती। या ऐसा हो सकता था कि जो ऑथर है वो हर दिन का हर एस्पेक्ट अगर मेंशन करती होती तो पता नहीं हमारे पास कितने चैप्टर्स होते कवर करने के लिए। सो उन्होंने नहीं किया है, बट हम ये चीज़ कर सकते हैं। और ये चैप्टर भी हमें यही सिखाता है कि हर एस्पेक्ट में, लाइक आई डोंट नो व्हाट इज़ योर डे गोइंग अबाउट और फॉर, तो आप अपने दिन के अकॉर्डिंग अपने थैंकफुल होने की चीज़ें आप खुद निकाल सकते हैं, खुद खोज सकते हैं, खुद थैंकफुल हो सकते हैं, खुद अपनी उस कृतज्ञता की जादुई शक्ति को उस नेक्स्ट लेवल पे या बोल सकते हैं ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगेन इसी डिस्कशन को यहाँ पर एंड करते हैं। एंड अगर आप लोग के पास कोई भी एक्सपीरियंसेस ऐसे वीडियोस को देखने के बाद होते हैं या वीडियोस के देखने के बाद आपको पहले के कुछ रियलाइज़ होते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये चीज़ें पहुँचा पाएँ। एंड इसी के साथ साथ थैंक यू अगर आप यहाँ तक बने हैं इस वीडियो में और इस जर्नी में। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज़। एंड अगेन मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।